औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन हबीबे इलाहिल आलमीन अबिल कासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद सुम्मा सलातु वस्सलामु अला अहलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन खसूसन अला अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व रहमतुल्लाहि अला अहबाबिहिम व सहाबिहिम व शिय्यतिहिम व मुहिब्बिहिम व मवाली व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सामीन मोहतरम, दुआए करीम अल्लाह आज की रात के सदक़े में हम सब के गुनाह माफ़ फरमाए। करीम अल्लाह हम में से अगर कोई बीमार है या हमारा कोई अजीज़ बीमार है तो अल्लाह आज की रात के सदक़े में उसे शिफा अता फरमाए। मोमिना मखसूसा बीमार हैं, अल्लाह ताला उन्हें शिफा कुल्ली अता फरमाए। मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमाए और मरहुमीन मखसूसीन के दर्जात मुताली फरमाए। जवारे अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में जगह अता फरमाए। हम सब को इल्मी मैदान में कामयाबी और तरक्की अता फरमाए। हम सब को इमाम ज़माना का सच्चा और हकीकी आशिक बनने की तौफ़ीक़ इनायत फरमाए। आज की रात जो इमाम ज़माना के साथ मंसूब है, हमारे अमाल इमाम की खिदमत में पेश होने हैं। परवरदिगार, हमारे अमाल में कोताहियाँ होंगी, यकीनन तेरी बारगाह में इमाम के तवस्सुल से हमारे अमाल पेश होने हैं। परवरदिगार, हमारे अमाल की तरफ नहीं अपनी रहमत की तरफ देख, हम सब के गुनाह माफ़ फरमा। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद की शब शहादत है, शब कद्र भी है और शब जुमा भी है, शब ज़ियारत इमाम हुसैन भी है। लिहाजा अल्लाह ताला ने आज की रात को ढेर सारी खसूसियात में मुनहसर किया है। आप लोग थके हुए हैं, अमाल कर चुके हैं या करेंगे, रोज़े से भी थे। मैंने सिर्फ़, क्योंकि आपको पता है लॉकडाउन का ज़माना है, मजालिस अज़ा भी नहीं हो रही और हर साल इस तरह हम अमीरुल मोमिनीन की शहादत के हवाले से मजालिस अज़ा मुनक्किद किया करते थे, उस तरह नहीं हुई। सिर्फ़ और सिर्फ सवाब की खातिर, बल्कि ज़ाकिर साहब आपकी नज़र जुमला करने लगा हूँ, इसलिए हम हाज़िर हुए हैं। जब अल्लाह के नबी हज़रत यूसुफ़ को मिस्र के बाज़ार में फ़रोख्त किया जा रहा था, राशिद साहब, कतारें बनी हुई थी ख़रीदार यूसुफ़ की। सिपाही कतारों को दुरुस्त कर रहे थे। इस शहजादे के ख़रीदार इतना थे, भीड़ इतना थी कि कतारें बनी हुई थी। इसी असना में एक ज़ईफ़ा जो माली हवाले से कोई हैसियत नहीं रखती थी, चलती चलती आई और कतार में शामिल होने की कोशिश करने लगी। वो सिपाही के जो सफ़ों को दुरुस्त कर रहे थे, एक सिपाही ज़ईफ़ा से कहता है, तुझे पता है ये कतार किस चीज़ की है? ज़ईफ़ा कहती है, हाँ मैं जानती हूँ ये कतार किस चीज़ की है। सिपाही कहता है, शायद तुझे इल्म नहीं है, यहाँ एक शहजादा फ़रोख्त किया जा रहा है जिसे उमरा ख़रीदने के लिए आए हुए हैं, जिसे माल और दौलत रखने वाले अफराद ख़रीदने के लिए आए हुए हैं। ऐ ज़ईफ़ा, तेरे पास तो कुछ है नहीं, तू अपना वक्त ज़ाया क्यों कर रही है इस कतार में आके? ये ज़ईफ़ा कहती है, बंदा खुदा, मैं भी जानती हूँ कि ये कतार किस चीज़ के लिए है, ये लोग क्यों आए हैं। मैं जानती हूँ कि एक शहजादे को, जो कि नबी है खुदा का, जिसका नाम यूसुफ है, उसे ये ख़रीदने के लिए आए हैं। मैं इस कतार में इसलिए आई हूँ
बारगाह रबूबियत में जब खरीदार यूसुफ की लिस्ट जाए, मेरा नाम भी खरीदार यूसुफ में हो। तो आज की शब जिसमें इतनी ज्यादा मुनासबतें जमा हो गई हैं, शब कद्र भी है, शब शहादत अमीरुल मोमिनीन भी है, शब जुमा भी है, तो हम इसलिए जमा हुए हैं कि बारगाह इमाम ज़माना में हमारे आमाल पेश किए जाएंगे। अगले आने वाले पूरे साल की तकदीरें आज की रात आपको पता है लिखी जाती हैं। इमाम मोहम्मद बाकिर पैगंबर इस्लाम और अमीरुल मोमिनीन से रिवायत है कि शब कद्र और सूरह कद्र दलील है इमामत और विलायत पर। ये 2 से 3 बातें राशिद साहब आपकी ज़हमत तमाम। सूरह कद्र, सूरह इन्ना अंज़लना और शब कद्र का होना ये दलील है इमामत और विलायत पर। और आज की रात हमारे आमाल शब कद्र में, मैं अभी जो आया करीमा तिलावत की है इस सूरह के हवाले से, मेरा वैसे जो ये बहस सिलसिला 1-2 दिन आए हैं चल रहा है, वो सूरह कद्र का तर्जमा तफसीरी है। पहली 2 आयात का तर्जमा मैं कर चुका हूं। मैं आप लोग चूंकि आज मजलिस की शक्ल में है, जल्दी जल्दी वहां से गुजर जाऊंगा ताकि वो जो सिलसिला है वो भी जारी रहे, और ये जो मुनासबत है इस हवाले से भी हम बारगाह अमीरुल मोमिनीन में अपना नजराना अकीदत पेश करें। इमाम वक्त जो इस वक्त अज़ादार है, इमाम ज़माना के जिसकी खिदमत में हमारे आमाल पेश होंगे, जिनके सामने हमारी तकदीरें लिखी जाएंगी, आज की मजलिस और हमारा ये जमा होना भी इमाम की खिदमत में चला जाए। और यकीन है कि ये जिक्र ऐसा अजीम जिक्र है, अली की विलायत का इकरार और अली की विलायत का जिक्र करना, अली के फजाइल पढ़ना, यह इतना अजीम सवाब है कि यकीनन बारगाह इमाम ज़माना में कबूलियत का दर्जा पाएगा। मैंने जो आपके सामने आया मजीदा तिलावत की है सूरह कद्र की, जिसमें इरशाद रब्बुल इज्जत है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र, हमने कुरान मजीद को लैलतुल कद्र में नाजिल किया। अगली आयत में इरशाद रब्बुल इज्जत है, वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, ज़ाहिरन खिताब रसूल से है कि ऐ रसूल आप क्या जाने ये लैलतुल कद्र क्या है। आप सब तकरीबन तालिब इल्म बैठे हैं, यहां पर इस्तिफहाम जो है ना, वो इस्तिफहाम ताज़ीमी है, हकीकी नहीं है। तवज्जो है ना आपकी। इस्तिफहाम आप क्या जाने, ये जो इस्तिफहाम है ये इस्तिफहाम ताज़ीमी है, हकीकी नहीं है। ऐसा नहीं है रसूल नहीं जानते थे। शब कद्र की अजमत को बयान करना था अगली सतूर में जाके अल्लाह ताला ने अगली आयात में, इसलिए फरमाया आप क्या जाने ये लैलतुल कद्र क्या है। इसलिए इस्तिफहाम ताज़ीमी है, हकीकी इस्तिफहाम नहीं है। फिर आगे जाके अल्लाह ताला ने शब कद्र की फजीलत की तरफ इशारा करके शब कद्र के बारे में बताया कि ये शब कद्र है क्या। ये सारी चीजें चूंकि मैं पहले अर्ज कर चुका हूं, मैं सिर्फ एक नुक्ते की तरफ तवज्जो दिलानी है आपकी। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रिवायत है, इमाम फरमाते हैं हमारे दादा अली, तवज्जो कीजिएगा, ये जो खुतबा हजरात हैं आपके लिए इंशाअल्लाह एक समर अवर होगी। हमारे दादा अली अक्सर ये फरमाया करते थे, अव्वल और सानी, खलीफा अव्वल और सानी जब भी पैगंबर की खिदमत में इकट्ठे जाते, ये दोनों जब भी रसूल के पास इकट्ठे मिलकर जाते, रसूल जैसे इनको इकट्ठा आते हुए देखते, पैगंबर इनके सामने सूरह कद्र की तिलावत करते। सूरह कद्र की तिलावत भी करते और उसके बाद पैगंबर गिरिया करते। जब पैगंबर गिरिया करते तो ये पैगंबर से पूछते, या रसूल अल्लाह आप रोते क्यों हैं, आप पर रिक्कत क्यों तारी हो जाती है। तो पैगंबर इरशाद फरमाते हैं, जो कुछ मैं देख रहा हूं
और जो मेरे बाद ये अली देखेगा मैं इसलिए रो रहा हूं। फिर पैगंबर खुद वजाहत करते, पैगंबर ने पूछा तनज़्ज़ल मलाइकतु व रूह, आयत है ना इसी सूरह कद्र की कि इस रात में मलाइका का क्या होता है, नजूल होता है। नजूल मलाइका किस पे होता है, आप पर, मुझ पर नहीं, किस पे होता था, पैगंबर पर, रसूल आजम पर। मैंने इब्तदाए गुफ्तगू में अर्ज किया है कि ये सूरह इन्ना अंजलना, ये सूरह कद्र दलील है इमामत और विलायत पर, और बिलखसूस आज के दौर में दलील है वजूद इमाम जमाना पर। पैगंबर के जुमले, अमीरुल मोमिनीन से हदीस है, पैगंबर यहां पर जो है ना, इन तनज़्ज़ला ये फेले मुजारे है और होते नहीं थे। तर्जमा ये नहीं है कि मलाइका नाजिल होते थे, कोई भी इस तर्जमे का कायल नहीं है, होते हैं, यानी अब भी होते हैं। अब फिर ये बात वाजे कब हुई, पैगंबर की इस हदीस से। रसूल ने इन दो शख्सियात से पूछा, आप जानते हैं ये मलाइका किस पर नाजिल होते हैं? कहते हैं या रसूल अल्लाह आप पर। तो पैगंबर ने फरमाया क्या मेरे बाद भी ये नजूल मलाइका जारी रहेगा? कहते हैं या रसूल अल्लाह यकीनन, चूंकि आयत बता, जाहिर आयत यही कह रहा है ना, फेले मुजारे है ना, तर्जमा यही बनता है ना कि मलाइका नाजिल होते हैं। जी या रसूल अल्लाह, जाहिर आयत तो यही है। पैगंबर ने फरमाया जानते हो ये नजूल मलाइका मेरे बाद किस पर होगा? कहा नहीं या रसूल अल्लाह। फिर पैगंबर ने अमीरुल मोमिनीन से, रिवायत में जो मैंने कहा इमाम सादिक फरमाते हैं, सादिक आले मोहम्मद फरमाते हैं, मेरे जद अमीरुल मोमिनीन फरमाया करते थे, पैगंबर ने मेरी तरफ इशारा करके फरमाया याद रखना मुस्तफ़ा के बाद ये मलाइका का नजूल कयामत तक रहेगा, और ये नजूल अली और अली के 11 बेटों पर रहेगा। ये नजूल आज भी जारी है, आज भी मलाइका नाजिल होते हैं। किस पर होते हैं? इमाम जमाना पर। वो इमाम कि जिसे कई बरस गुजर गए, आज की रात जहां मुसीबत की रात है, वहां इमाम जमाना को याद करने की रात है। एक बुजुर्गवार के जुमले हैं, हम इमाम जमाना को चाहते कितना है। हमारी तरबियत और मिजाज भी ऐसा है ना, आप जो खुतबा बैठे हैं, दुआ जब मंगवाते हैं तो इमाम जमाना के लिए सबसे पहले दुआ होती है या आखिर में होती है? हमारी पहली जरूरत ही नहीं है इमाम जमाना। सारी दुआएं औलाद दे दें, दर्स इकामा नहीं है इकामा दे दें, पैसे नहीं है पैसे दे दें, फलां चीज नहीं है फलां चीज नहीं है, सारी चीजें मांग के आखिर में क्या कहते हैं? अगर याद रहे तो इमाम जमाना के ज़हूर में ताजील फरमा, यानी सबसे आखिरी जरूरत हमारी क्या है? दुआ। ऐसा है नहीं और इंशाअल्लाह नहीं होगा, सिर्फ तवज्जो करने की जरूरत है। लेकिन मांगते हम इमाम जमाना को कब हैं? सब कुछ मांगने के बाद। ये मंजर साहब बैठे हैं, सबसे पहले इनकी दुआ ये होती है, परवरदिगार मेरा इकामा हो, मेरा इकामा होगा फिर मेरी शादी होगी, शादी होगी तो बच्चे होंगे, जब बच्चे हो जाएंगे तो मुझे घर की ज़रूरत होगी। ये सारी चीज़ें जहन में रख के मांग के याद रहे तो हम फिर मांगते हैं इमाम ज़माना। गोया इमाम ज़माना हमारी पहली ज़रूरत ही नहीं है। आज की जो रात है, मैं पहले कह चुका हूं, तकरार कर रहा हूं, शब कद्र हमारे आमाल इमाम के सामने पेश होते हैं और गुज़श्ता आमाल को देखकर तालिब इल्म बैठे हुए हैं, आइंदा साल की तकदीरें आज की रात में लिखी जाती हैं। तवज्जो है, मैं वजाहत करने की जरूरत नहीं है तालिब इल्म में, एक दो भाई बैठे हुए हैं। अब यहां से कोई ये ना कह दे हमारी तकदीरें तो लिखी गई है ऊपर, क्योंकि बाकायदा रिवायत के लफ्ज हैं, असूल काफी में रिवायत है, उसके लफ्ज हैं, मौत है, हयात है, औलाद है, जिंदगी है, बच्चे हैं, रिज़्क है, सब कुछ जितनी तकदीरें हैं वो आज की रात में आने वाले साल की लिखी जाती हैं।
फिर इंसान कहे कि मेरी तकदीरें तो लिखी जाती हैं, ऐसा क्यों है? दो चीजें हैं। पहला जवाब इसका यह है कि मेरे पहले अमाल को देखकर ऐसा होता है, पिछले साल के अमाल को देखकर। दूसरा, अल्लाह ने मुझे फाइल मुख्तार बनाया है, अल्लाह ने मुझे इरादा भी दिया है, इख्तियार भी दिया है। अंजाम देना या ना देना वो मेरा काम है। अल्लाह ने मेरी हिदायत भी की है, हादी भी भेजे हैं, और साथ में मुझे बता दिया है ये नेकी का रास्ता है, ये शकावत का रास्ता है, ये सआदत का रास्ता है। अब मैंने खुद अख्तियार करना है, सआदत का रास्ता अख्तियार करूं या जहन्नम के रास्ते पे जाऊं। इख्तियार और इरादा अल्लाह ने मुझे दिया है। लिहाजा हमें आज की रात में, क्योंकि ये बख्शिश की रात है, आज की रात इंसान के गुनाह माफ होते हैं। किसी ने सादिक आले मोहम्मद से पूछा, मौला शब कद्र कौन सी रात है? तो आपने फरमाया इन तीनों रातों में से कोई एक। लेकिन बाज़ का कौल यह है कि रिवायात की रोशनी में 21 और 23 के बारे में ज़्यादा रिवायात हैं। तो साहिल ने कहा, मौला मेरे लिए मुशख्खस क्यों नहीं फरमा देते? तो मौला ने फरमाया, क्या तू नहीं चाहता तू 3 रातें दर्क करे शब कद्र के उन्वान से? और ये जो मैं सिलसिला तफसीर है इसमें देख रहा था, राशिद साहब, हमारे काफ़ी उलमा गुजरे हैं जिन्होंने 1 साल पूरा हर रात को शब कद्र के तौर पे मनाया है। तो हमें कम अज़ कम इन 3 रातें जिसके बारे में मासूम ने फरमाया है, वो 19 की हो, आज की रात हो, ख़ुसूसन आज की रात की जो शब शहादत है अमीरुल मोमिनीन की, अपने आप को ऐसा करना चाहिए कि बारगाह रबूबियत में हमारे गुनाह माफ़ हो जाए। शब शहादत है अमीरुल मोमिनीन की। आखिरी सहरी जैसे साहिब मकातिल ने लिखा है, मौला ने जनाब कलसूम के घर में की है। 2 चीज़ें मौला की खिदमत में लाई गई, एक दूध, एक खजूर और नमक थे रोटी के साथ, या नमक और रोटी। कहा यही जाता है, मौला ने दूध वापस कर दिया। एक चीज़ के साथ अली ने इफ्तारी की। पूरी रात अली नहीं सोए। तलबा, अज़ादारों, अली नहीं रोए तो तसव्वुर तो करो, जिनका बाप जख्मी हो बेटियां कैसे सोई होंगी। 19 की सुबह से अली को ज़रब लगी हुई है। रहबर मुअज़्ज़म के जुमले में सुन रहा था, जब मेरे मौला हसन ने अमीरुल मोमिनीन को उठाया और गोद में लिया, मौला ज़ाहिरन गशी के आलम में थे। हसन मुज्तबा ने बाबा की जब ये हालत देखी, मेरे मौला हसन ने रोना शुरू किया। हसन मुज्तबा जब रोए तो मौला के आंसू गिरे। जैसे ही आंसू अमीरुल मोमिनीन के रुखसार पर गिरे है ना, अली की आंख खुली है। मेरे मौला ने देखा हसन बेटा रो रहे हैं। पूछा मेरे मौला ने, बेटा हसन रो क्यों रहे हो? मेरा बेटा सब्र करो, मेरा बेटा मेरे बाद आपने रहबरी करनी है, मेरा बेटा आप उम्मत के इमाम है। उठे हसन नमाज पढ़ाए। अज़ादारों, कैसे हसन ने नमाज पढ़ाई होगी? तसव्वुर तो जरा कीजिए, बाप जख्मी है, बाप की जख्मी हालत को छोड़कर हसन मुज्तबा ने नमाज पढ़ाई। लेकिन मैंने यहाँ मक्तल में अजीब जुमला देखा है, हसन मुज्तबा तो बाबा के साथ है, माँ का जनाजा हो, भाई हसन का जनाजा हो या बाबा अली का जनाजा हो, तीनों मर्तबा मैंने यही रिवायात में देखा है, हुसैन एक किनारे में बैठा रो रहा है। अल्लाह जाने कौन सी मजलूमियत हुसैन को याद है, अल्लाह जाने कौन सी ऐसी मुसीबत है हुसैन के दिल के अंदर, कौन सा ऐसा गम है। हुसैन हमेशा अकेले बैठे रो रहा है। मेरे मौला ने बुलाया जनाब हुसैन को, कहा हुसैन बेटा,
हौसला करे, मुझे ले जाए घर में, बस अज़ादारों आपकी ज़हमत तमाम करूं। बेटों ने उठाया अमीरुल मोमिनीन को, घर ले आए। जब पहुंचे हैं ना घर के दरवाजे के करीब, मेरे मौला फरमाते हैं मेरे बच्चों 1 मिनट के लिए रुक जाओ। बच्चे रुके। मौला फरमाते हैं मेरे सहाबा आप सबका बहुत शुक्रिया, आप अली के साथ यहाँ तक आए, लेकिन मेरे सहाबी अब सब वापस चले जाओ। अरे जिस हालत में मैं जा रहा हूँ, अरे ज़ैनब बर्दाश्त नहीं करेगी। अज़ादारों सहाबी चले गए। आए हैं मेरे मौला घर में। जैसे ही अली घर में आए ना, बेटियों ने बाबा की ये हालत देखी, जनाब ज़ैनब और कलसूम ने गिरिया शुरू किया। जैसे ही बेटियों ने रोना शुरू किया ना, आखिरी जुमला आपकी ज़हमत तमाम, मैं कहूँगा मौला अली मस्जिद में बेटे रो रहे थे, आप उन्हें हौसला दे रहे थे, कह रहे थे मेरे बेटो रो नहीं। लेकिन ये क्या हुआ, जैसे ही ज़ैनब और कलसूम ने रोना शुरू किया, मक्तल कहती है अली भी बेटियों के साथ रोना शुरू हुए। अली का गिरिया बुलंद हुआ। मैं कहूंगा मौला आज बेटियों का रोना बर्दाश्त नहीं हो रहा। अल्लाह जाने कैसे रोई होगी ज़ैनब। करबला में आशूर का दिल, भाई का गला कटा हुआ था। अला लानतुल्लाह अलल कौम ज़ालिमीन।